स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ जोई सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी जानकारी के साथ। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। पीएम मोदी की रैली के बाद शुरू स्टार वॉर बीजेपी के स्टार प्रचारकों का। उत्तराखंड में जमावड़ा, बड़ी जानकारी। जनसभा और रैली को करेंगे स्टार प्रचारक संबोधित। अमित शाह, राजनाथ सिंह करेंगे चुनावी रैलियां। स्मृति ईरानी, जनरल वीके सिंह झोंकेंगे अपना दमखम। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट नहीं हुई जारी। तो देहरादून से बड़ी जानकारी। बीजेपी के स्टार प्रचारकों का उत्तराखंड में दौरा और जमावड़ा होने जा रहा है। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की बात करें तो फिलहाल जो है लिस्ट अभी तक पार्टी की ओर से जारी नहीं की गई है। वहीं बीजेपी के स्टार प्रचारक जनसभा और रैलियां करेंगे। तो लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में बीजेपी तमाम कोशिशें कर रही है। वहीं स्मृति ईरानी, जनरल वीके सिंह अपनी दमखम झोंकेंगे, अपनी पूरी ताकत जो है लगाएंगे। बड़ी जानकारी देहरादून से जनसभा और रैली भी ये स्टार प्रचारक संबोधित करेंगे। तो चुनाव के मद्देनजर जो है बीजेपी के स्टार प्रचारक उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे और कई दिग्गजों का जमावड़ा लगेगा। और देहरादून से एक और बड़ी खबर सामने आ रही। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का 2 दिन का दौरा। पिथौरागढ़ में करेंगे रैली और जनसभा। विकासनगर में भी करेंगे जनसभा और रैली। टिहरी लोकसभा की कोर कमेटी बैठक में होंगे शामिल। तो बड़ी जानकारी, 5 अप्रैल को नड्डा हरिद्वार में संतों के साथ करेंगे बैठक। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का 2 दिन का दौरा। टिहरी लोकसभा की कोर कमेटी बैठक में शामिल होंगे। पिथौरागढ़ में रैली और जनसभा भी करेंगे जेपी नड्डा। विकासनगर में भी जनसभा और रैली करेंगे। तो बड़ी जानकारी देहरादून से सामने आ रही। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का 2 दिन का दौरा है और पिथौरागढ़ में रैली और जनसभा करेंगे। विकासनगर में भी करेंगे। इसके साथ ही टिहरी लोकसभा की कोर कमेटी बैठक में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल होंगे। 5 अप्रैल को नड्डा हरिद्वार में संतों के साथ भी बैठक करने वाले हैं। तो विकासनगर में भी जनसभा और रैली करेंगे। टिहरी लोकसभा की कोर कमेटी बैठक में शामिल होंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पिथौरागढ़ में भी रैली और जनसभा करेंगे। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अब कैंतुरा देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का 2 दिन का दौरा है, क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है? राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का उत्तराखंड का दौरा शुरू है और आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के 2 महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। पहला कार्यक्रम अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा क्षेत्र में उनके पिथौरागढ़ में चुनावी जनसभा है और इस चुनावी जनसभा की पूरी तैयारियां यहाँ पर हो चुकी है। मैं स्वयं पिथौरागढ़ के औद्योगिक मैदान में मौजूद हूँ जहाँ पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये चुनावी जनसभा यहाँ पर होनी है। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ से मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि मंच है जो सज कर तैयार हो चुका है। पिथौरागढ़ में उनकी चुनावी जनसभा होंगी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट यहाँ पर मौजूद है। पार्टी के प्रदेश चुनाव प्रभारी जितेंद्र कुमार यहाँ पर मौजूद है। कैबिनेट मंत्री यहाँ पर मौजूद है और सभी का विचार है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का और पार्टी के राष्ट्रीय जेपी नड्डा का, जो अब से कुछ देर बाद यहाँ पर पहुंचेंगे और की जो जनता है, दूसरा क्षेत्र की जो जनता उसको संबोधित करने का काम करेंगे। ये चुनाव प्रचार का दौरा है, ऐसा में कह सकते हैं कि जनता के लिए जनता से वोट की अपील उनके द्वारा की जाएगी। मेरे सामने देख सकते हैं कि मैदान का क्षेत्र है जहाँ पर जनता बैठी हुई है, पार्टी कार्यकर्ता बैठे हुए हैं और अपने राष्ट्रीय नेता का इंतजार यहाँ पर कर रहे हैं कि जब वो आएंगे तो क्या कुछ उनकी तरफ से कहा जाएगा, किस प्रकार से वो जनता संबोधित करेंगे और इस चुनाव में वोट मांगने का काम यहाँ पर करेंगे। तो ये समझा जा सकता है कि बीजेपी ने अपने चुनावी अभियान को और तेज यहाँ पर कर दिया है। उत्तराखंड के 5 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल हो सके उसके प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं और ये कहा जा सकता है कि बीजेपी ने अपने जो प्रयास है उन प्रयासों को शुरू करने का काम यहाँ पर किया है। लगातार जनता से बीजेपी समर्थन यहाँ पर मांग रही है वोट की अपील ताकि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों को बड़े मार्जिन से यहाँ पर जीता जा सके। और जिस प्रकार से बीजेपी इन कार्यक्रमों में जनता उमड़ रही है तो उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी का चुनाव प्रचार अभियान है वो काफी तेज यहाँ पर चल सकता है। देख सकते हैं कि महिलाएं सुबह से ही यहाँ पर बैठी हुई, जब टीमें यहाँ पर पहुंची थी तो उससे पहले ही महिलाओं का आने का सिलसिला था वो यहाँ पर शुरू हो चुका था और लोग अपने राष्ट्रीय पार्टी के बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनको सुनने के लिए आतुर यहाँ पर बैठे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को संबोधन को सुनने के लिए आतुर दिख रहे हैं, जिसके लिए वो यहाँ पर आए हैं।
ताकि इस चुनाव में उनके लिए जो गारंटियां हैं जिनकी बीजेपी बात करती है उन गारंटियों को घोषणा कर सके और बीजेपी को वोट कर सके। तो लगातार जो बीजेपी के जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम यहाँ पर तेज हो रहे हैं और कोशिश यही है बीजेपी की कि सारी जगहों पर यानी जो मत प्रतिशत बीजेपी ने चुनाव लक्ष्य में रखा है उसको यहाँ पर बढ़ाया जा सके और ज्यादा से ज्यादा मत यहाँ पर किया जा सके। तो जी अभय, लेकिन बात करें तो 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जो है पार्टी की ओर से जारी की गई है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, इसके अलावा स्मृति ईरानी और कई बड़े चेहरे हैं, खुद जो है सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल है। अगर हम बात करें तमाम जो दिग्गज है वहां अपना जमावड़ा करने जा रहे हैं लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, कितनी कामयाबी मिलेगी, किस तरह से लोगों को साधने की कोशिश करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी ने जो लक्ष्य चुनाव लक्ष्य को पाने के लिए अपनी जो रणनीति है, चुनाव की रणनीति उसको धरातल पर उतारने का काम शुरू कर चुकी है। बीजेपी ने हमारे बूथ मैनेजमेंट को लेकर अपने जो प्रदेश स्तर तक की जो रणनीति थी उसके तहत काम करना शुरू कर जाएगा। यानी पार्टी के हर कार्यकर्ता की जिम्मेदारी यहाँ पर तय हो चुकी है। बूथ स्तर पर पन्ना प्रमुख और बूथ अध्यक्ष सशक्तिकरण के जो अध्यक्ष है उनकी जिम्मेदारी यहाँ पर महत्वपूर्ण है। लगातार उनकी मॉनिटरिंग भी यहाँ पर हो रही है। पार्टी के जो प्रदेश पदाधिकारी उनकी जिम्मेदारी बताई है। तो कार्यकर्ताओं को कहा गया है कि वो पार्टी के ब्रांड प्रचार के रूप से काम कर सकता है, लेकिन जो पार्टी की रीति नीति है वो जनता के बीच में पहुंचे उसके लिए वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। और जनता जिस प्रकार से बीजेपी के साथ जुड़ती हुई नजर आ रही है ऐसा समझा जा सकता है कि बीजेपी अपने उन उद्देश्यों में सफल होती हुई नजर आ रही है जिसके लिए यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा पार्टी के जब स्टार प्रचारक आ रहे हैं तो स्टार प्रचारकों के उन चुनावी जनसभाओं में भी बीजेपी अपार भीड़ जुटाने का प्रयास करेंगे। ज्यादा से ज्यादा लोगों को उन जनसभाओं में बुला रही है ताकि जो संबोधन या जो बीजेपी की जो चुनावी टिप्स है, जो रणनीति है, जो चुनाव की जो गारंटियां और जनता तक आसानी से पहुंच सके, तो उसका प्रयास यहाँ पर बीजेपी करेगी। और आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद का उनका कार्यक्रम यहाँ पर है उत्तराखंड में और वो जिस प्रकार से चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे तो ऐसा समझा जा सकता है कि बीजेपी एक बार उत्साहित है कि उनके जो पार्टी के जो राष्ट्रीय नेता यहाँ पर आ रहे हैं उससे जनता संतुष्ट है, उनके साथ जुड़ने का काम यहाँ पर करेंगे। जबकि विपक्षी दलों में ऐसा कहीं देखने को नहीं मिल पा रहा है। विपक्षी दल अभी भी अपने प्रत्याशियों के प्रचार प्रसार में या फिर अपने ही पार्टी के जो अंदरूनी जो कार्यक्रम है उनमें उनसे भी। अब अगर हम कांग्रेस की बात कर ले तो जहां हमने देखा था चाहे प्रत्याशियों के ऐलान की बात हो वहां भी कांग्रेस पीछे थी बीजेपी के, और एक बार फिर से जब स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की गई तो यहां भी अभी तक जहां बीजेपी अपने प्रचारकों की लिस्ट जारी कर चुकी है और जोर शोर से जो है इसकी तैयारियों में भी जुट गई है, लेकिन कांग्रेस की ओर से अभी तक कोई भी नाम सामने नहीं आया। बात है कि बीजेपी ने बल्कि अपनी कमीशन की सूची जारी करी है और ये इस बात का प्रमाण है कि बीजेपी की रणनीति विपक्ष यानी बीजेपी जहां जनता को लामबंद करने का काम कर रही है, कांग्रेस पार्टी अभी भी अपने उनमें उलझी नजर आ रही है। उनके प्रत्याशी धरातल पर चुनाव मैदान में लागू हुए जरूर उनके पास पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की कुछ इस समय मौजूद नहीं है जो उनके साथ रहने का काम करें और उनके जो हौसला अफजाई उसको बढ़ाने का काम करें। जबकि बीजेपी अपनी चुनावी रणनीतियां, चुनावी कार्यक्रम, चुनावी जो जनसभाएं, चाहे वो बड़े पार्टी के साथ प्रचारकों की जुड़ाई जनसभाएं या फिर जनता को उन कार्यक्रमों को करने का काम करेंगे ताकि बड़ी जीत बीजेपी चुनाव में हासिल कर सके। तो ये दोनों पार्टियों के बीच का कंपेरिजन है जिसके समझा जा सकता है कि बीजेपी की जो चुनावी रणनीति है वो अन्य दलों की अपेक्षा वो 19 के बजाय 21 साबित हो जाएगा। जी अब है वहां जो भी कार्यकर्ता पार्टी के मौजूद या जनता उनसे राय लेने की कोशिश करिए उनका क्या कहना है, क्योंकि आज जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा है और कहीं ना कहीं बात करें तो बीजेपी पर जो है जनता राज्य में मेहरबान है। चाहे वो पुष्कर सिंह धामी के चेहरे की बात करें वो भी काफी लोकप्रिय है। बिल्कुल इसे इस रूप में समझ सकते हैं कि बीजेपी के इन कार्यक्रमों में जनता कितनी यहाँ पर उतर रही है। जनता अपने ये कह सकते हैं कि स्टार प्रचारकों के भाषणों को सुनना चाहते हैं तो यहाँ पर आए हुए मेरे पीछे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी कार्यक्रम को शुरू होने में लगभग एक घंटे से ज्यादा का समय बाकी है और ये जनता सुबह से यहाँ पर पहुंचने का काम शुरू कर चुकी है। सिर्फ इसलिए कि वो अपने उन बड़े नेताओं को सुनना चाहती है, पार्टी के क्या कुछ उनके लिए कहा जाता है, जो गारंटियां बीजेपी के बड़े नेता करते हैं, खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो काम करने के लिए कहते हैं उन गारंटियों के ऊपर क्या कुछ उनके चाहते हैं। चुनाव का समय है तो वायदे
वो वायदे क्या बीजेपी के बड़े नेता यहाँ पर करना चाहते हैं, जिसको उनको सुनना पसंद करे या उनके लिए उनके भाषण सुनना पसंद करे, उन सब चीजों को जानने का काम यहाँ पर करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहाँ पर पहुंचेंगे, मुख्यमंत्री धामी यहाँ पर पहुंचेंगे और अपने उद्बोधनों का जनता को जी। अब है बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का 2 दिवसीय दौरा है और कई जगहों पर रैली और जनसभा करेंगे और यही भारी तादाद में जो है महिलाएं और पुरुष भी शामिल हुए हैं, जहां जेपी नड्डा के संबोधन का इंतजार कर रहे हैं। और वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज उत्तराखंड के दौरे पर है, जहां उनके द्वारा पिथौरागढ़ विकासनगर में चुनावी जनसभा को संबोधित करने का काम किया जाएगा। पिथौरागढ़ से जेपी नड्डा के कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा ने। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज उत्तराखंड दौरा है, जिसमें जेपी नड्डा के 2 बड़े महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। पहला कार्यक्रम अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत पिथौरागढ़ में उनकी चुनावी जनसभा है। जब तक सेवा शुरू होगी, पिथौरागढ़ के दूसरे मैदान में मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ से उनकी जो जनसभा का जो कार्यक्रम है, चुनावी जनसभा का जो कार्यक्रम है, वो पंजीकरण में है। कार्यकर्ताओं के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है, मंच सज कर तैयार हो चुका है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहाँ पर पार्टी कार्यकर्ताओं को, जनता को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी उनके साथ यहाँ पर मौजूद रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और बीजेपी इस लोकसभा क्षेत्र से जो चुनावी श्रृंखला में काम हो सके और ये यहाँ मुद्दा की चल रही है बीजेपी हमारे मार्केट से अमल सीखा जाता है, जो मार्केट उसको अर्चित किया जाता है। शुरुआत पिथौरागढ़ से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे और यहाँ पर पिथौरागढ़ की जनता को, अल्मोड़ा की जनता है, उनको संबोधित करने का काम करेंगे। किस प्रकार से बीजेपी का इंडिया वाइज पिथौरागढ़। और देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही, गरिमा दसौनी को मिली बड़ी जिम्मेदारी। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता को समन्वयक का मिला जिम्मा। उत्तर प्रदेश में संचार विभाग की समन्वयक नियुक्त एआईसीसी ने सौंपी गरिमा दसौनी को जिम्मेदारी। तो गरिमा दसौनी को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। देहरादून से ये जानकारी मिल रही है। एआईसीसी ने सौंपी गरिमा दसौनी को बड़ी जिम्मेदारी। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता को समन्वयक का जिम्मा मिला है। उत्तर प्रदेश में संचार विभाग की समन्वयक नियुक्त की गई है गरिमा दसौनी। बड़ी जानकारी एआईसीसी की ओर से उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है और गरिमा दसौनी पर एक बार फिर से भरोसा जताया गया है। गरिमा दसौनी को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। देहरादून से ये जानकारी सामने आ रही, कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता को समन्वयक नियुक्त किया गया है। गरिमा दसौनी को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से तुषार गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। तुषार, गरिमा दसौनी को एक बार फिर से बड़ी जिम्मेदारी मिली है, लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, कितना अहम है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से गरिमा दसौनी लगातार कांग्रेस कमेटी के लिए कार्य कर रही है और इसी के तहत उन्हें उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेटर उन्हें बनाया गया है उत्तर प्रदेश का। 20 लोगों की लिस्ट एआईसीसी ने कल जारी की है और उसके बाद उसमें गरिमा दसौनी का नाम उत्तराखंड से आया है। उन्हें अब उत्तर प्रदेश जाना होगा और वहाँ पर जो स्थिति है उसे संभालने की कोशिश की जाएगी। अगर उत्तर प्रदेश की मैं बात करूँ तो वहाँ इंडियन अलायंस काफ़ी मौजूद है। सपा, कांग्रेस और तमाम जो छोटी मोटी पार्टियां हैं वहाँ पर लगातार चुनाव का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो इंडिया गठबंधन को लेकर और साथ साथ कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए और मीडिया में समन्वय बनाने के लिए वो लगातार उसमें कार्य करती हुई नजर आएगी। और साथ साथ मैं उत्तराखंड की बात करूँ तो उत्तराखंड की कोऑर्डिनेशन लिस्ट में भी उनका नाम है। तो ऐसे में लगातार एआईसीसी द्वारा जो उनके कार्यकर्ता है, नेताओं को जिम्मेदारी देते हुए नजर आ रहे हैं और आने वाले समय में देखा जाएगा कि किस तरह से जो आने वाले चुनाव में कितनी मजबूती से कांग्रेस आने वाले समय में लड़ती हुई नजर आएगी। हमारे साथ मौजूद है प्रदेश प्रवक्ता और उत्तर प्रदेश से कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेटर गरिमा दसौनी जी। मैडम, किस तरह से देखते हैं, आपको जिम्मेदारी मिली है?
बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ अपने शीर्ष नेतृत्व का, राष्ट्रीय नेतृत्व का, अपने प्रादेशिक नेतृत्व का, जो मुझ पर उन्होंने अगाध विश्वास जताया है और ये विश्वास को मैं नीचा नहीं होने दूंगी। मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगी। एक बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी जिस तरह से मुझे दी गई है, मेरी मेहनत को आंका गया है और मेरी मेहनत को अप्रिशिएट करते हुए, एक्नॉलेज करते हुए जिस तरह से उन्होंने ये अहम जिम्मेदारी मुझे दी है, तो मैं यहाँ प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी को और राष्ट्रीय नेतृत्व जयराम रमेश जी, पवन खेड़ा जी, सुप्रिया श्रीनेत जी, वैभव वालिया जी, डॉक्टर चैनिका उनियाल जी, दीपिका पांडे जी, इन सबको बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। मैं अपने उत्तराखंड की मीडिया को भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, क्योंकि जो मेरा सफर रहा है प्रदेश प्रवक्ता से लेकर एआईसीसी सदस्य तक और एआईसीसी सदस्य से लेकर गढ़वाल मंडल मीडिया प्रभारी तक और गढ़वाल मंडल मीडिया प्रभारी से मुख्य प्रवक्ता तक, हमेशा उत्तराखंड की मीडिया ने मुझे हाथों हाथ लिया है, बहुत सपोर्ट किया है। मैंने जो भी जनहित के मुद्दे उठाए हैं उनको प्रमुखता से दिखाने का और प्रचारित प्रसारित करने का काम किया है। तो मेरे इस पूरी राजनीतिक यात्रा में जो आज उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी मुझे मिली है, उसमें उत्तराखंड मीडिया का भी उतना ही हाथ है। मैम, उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन वहां पर बहुत मजबूत है, सपा है, साथ साथ कांग्रेस पार्टी भी एक्टिव है, तो किस तरह से समन्वय बनाएंगे दोनों पार्टियों में, इंडिया गठबंधन भी मजबूत रखना है? देखिए, मैं बेबाकी से जनहित के मुद्दे उठाने के लिए जानी जाती हूँ। यहाँ उत्तराखंड में जितना भी मुझसे हो सकता था मैंने सड़कों पर उतरकर लोगों के साथ संघर्ष किया है जिनके साथ अन्याय अत्याचार हो रहा था, और मैंने तमाम वो मुद्दे बिना किसी मंत्री से डरे हुए, बिना किसी संतरी से, आला अधिकारियों से डरे हुए, मैंने बेबाकी से अपनी बातें रखी हैं और भ्रष्टाचार का खुलासा किया है, अत्याचार बलात्कार का खुलासा किया है। वही कुछ करने मैं अब उत्तर प्रदेश जाऊंगी और जितनी मुखरता से यहां पर मैंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बिगुल फूका था या झंडा गाड़ा था, वही आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। जो वहां के मौजूद मुद्दे हैं वो पहले उसका अध्ययन किया जाएगा और किस तरह से वहां अत्याचार, दुराचार और अनाचार हो रहा है उसके खिलाफ मुखरता से आवाज उठाई जाएगी। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेटर गरिमा दौसानी ने बताया, जब वो उत्तर प्रदेश जाएगी तो वहाँ पर जो स्थिति होगी, जिस तरह से उन्होंने उत्तराखंड में कार्य किया है भाजपा सरकार के खिलाफ, वही अब उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। मुखर वहाँ पर जो कार्य है वो करती हुई नजर आएगी और साथ साथ इंडिया गठबंधन में जो कोऑर्डिनेशन है वो साफ तौर पर वहाँ पर देखने को मिलेगा। जी तुषार, तो इस साफ तौर पर हमने देखा कि गरिमा दौसानी ने कहा है उन्होंने कि साफ तौर पर डटकर वो लड़ेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और वहीं बीजेपी के स्टार प्रचारक और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन दिनों प्रदेश की हर विधानसभा का दौरा कर रहे हैं और लोकसभा चुनाव के तहत पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में जनता से मतदान करने की अपील कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने दौरे के दौरान चुनावी जनसभाओं में कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि कांग्रेस ने देश में तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम किया है। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि जन जन के अभूतपूर्व समर्थन से अब की बार 400 पार निश्चित है। भाइयों बहनों, ये जो योजनाएं हैं ये केवल कागजों में नहीं है, बल्कि ये मोदी जी की गारंटी है जिससे देश के हर एक व्यक्ति को लाभ हो रहा है। तभी तो आज देश का हर नागरिक कह रहा है कि मोदी जी मेरा परिवार है। जब कुछ लोगों ने अभी प्रश्न चिन्ह खड़ा किया, मोदी जी पर टिप्पणियां करी, तो पूरे देश के लोगों ने कहा कि हम भी मोदी का परिवार है, हम भी मोदी का परिवार है, हम भी मोदी का परिवार है। पूरे देश से आवाज आई है। भाइयों बहनों, लोक कल्याणकारी योजनाओं के साथ ही मोदी जी ने देश हित में भी बहुत बड़े बड़े फैसले लिए हैं। दूसरी पार्टियों के पास आज लोग ही नहीं है प्रचार करने के लिए। पहले तो प्रत्याशी भी नहीं मिल रहे थे। आपने देखा कि प्रत्याशी भी कई दिनों तक ये हो रहा था कि भाई हर बार कांग्रेस पार्टी में ये सिफारिश लगाते थे कि टिकट मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। इस बार सिफारिश जानते हैं किस बात की लग रही थी? कि टिकट मुझे न मिले क्योंकि सबको पता था इस बार चुनाव का परिणाम क्या आने वाला है। रिजल्ट सबको पता है, भले 4 जून को मतगणना होने वाली है, रिजल्ट पहले से ही पता है। देखिए, जीते तो मोदी जी 2014 में भी, 2019 में भी आप ही के वोट से प्रधानमंत्री बने और आपके वोट की ताकत है कि देश कितना बदल गया, दुनिया के अंदर हमारा कितना मान सम्मान बढ़ गया। अब हमारी बारी है कि मोदी जी ने कहा है तीसरी बार जब वो प्रधानमंत्री बनेंगे और बड़े निर्णय लेने वाले हैं। भारत उनके तीसरे टर्म में तीसरी दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने वाला है। आप जानते हैं तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति जब भारत बनेगा तो क्या होगा? हमारे यहाँ पर और ज्यादा तेजी से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, अच्छे स्कूल होंगे, अच्छी सड़कें होंगी, अच्छे हमारे पर्यटक स्थल होंगे, हमारे नौजवान युवा भाई बहनों को रोजगार मिलेंगे और
जो सोलर रूप की योजना वो लाए हैं, सौर ऊर्जा की योजना जो लेकर आए हैं, उस योजना को हम लोग सब लोग आत्मसात करेंगे तो आने वाले समय में हमको बिजली का बिल भी नहीं देना पड़ेगा। बिजली भी हमारे घर में स्वतः ही पैदा हो जाएगी भाइयों बहनों। तो एक से एक अच्छा काम आज हो रहा है। वर्षों तक सत्ता का सुख भोगने वाली कांग्रेस की सरकार ने अपने राज्य में, अपने शासनकाल में न आतंकवाद को रोका, न नक्सलवाद को रोका, न भ्रष्टाचार को रोका और न ही लोगों को न्याय देने का काम किया। हमेशा केवल और केवल तुष्टीकरण को बढ़ावा देने का काम हुआ। हमेशा वोटों के खातिर देश में फैसले होते रहे। उनके पास न कोई नेता है, न नियत है, न नीति है और न ही कोई निर्णय लेने का उनके पास कोई ताकत है। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जनता को अपने स्वार्थों के लिए प्रयोग किया है। लेकिन अब जनता जाग चुकी है और हर जगह इनको सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इस बार का चुनाव स्वयं जनता जो है सड़कों पर आकर मोदी जी को समर्थन कर रही है और जनता ने चुनाव अपने हाथ में ले लिया है। अब मैं उत्तराखंड के कोने कोने में जा चुका हूं और पिछले 4 महीने से 5 महीने से लगातार मैं लोगों के बीच में गया हूं। मातृशक्ति के भी बहुत बड़े बड़े आयोजन हुए हैं, मातृशक्ति के उत्सव हुए हैं। जिस प्रकार से माताओं बहनों ने सामने आकर हमको समर्थन दिया है, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जिस तरह उन्होंने दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय दिया है, उसके बाद कहने की आवश्यकता नहीं है कि उत्तराखंड की जो 5 की 5 सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। पतित पावनी गंगा का उद्गम स्थल और गंगोत्री धाम, ऐसी पुण्य धरा पर जब भी आने का मौका मिलता है तो मैं स्वयं को धन्य महसूस करता हूं। भाइयों बहनों, कल प्रधानमंत्री जी हमारे राज्य में उत्तराखंड में आए थे। रुद्रपुर में उन्होंने एक बहुत विशाल रैली को कल संबोधित किया और आज मैं उस रैली के बाद सबसे पहले किसी सभा में पहुंचा हूं तो आप सबके बीच में पहुंचा हूं, भटवाड़ी में। और देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।